अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है बिल्कुल, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो रंग ले आई हैं। ईरान ने अपना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके ऊपर अमरीकी सदर ने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। इसके अलावा आज राउंड अप में हम बात करेंगे कि अमरीकी सदर के अरब और अफ्रीकी अमूर के जो सीनियर मशीर हैं उनकी वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है तुर्की के शहर अंतालिया में, क्योंकि जो वजीर आजम हैं वो दौरों पर थे। सऊदी अरब गए, कतर, उसके बाद वो गए तुर्की। वो भी डिटेल्स हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। अडयाला से बहुत अहम खबरें हैं। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इजहार किया है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, और वो ये है कि ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, उन्होंने एक्स के ऊपर ये पैगाम जारी किया है। लेबनान में जंग बंदी हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि भाई ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ खोलने का फ़ैसला कर लिया है। एक्स पर जो उन्होंने पोस्ट की उसमें उन्होंने लिखा कि लेबनान में जंग बंदी के तनाज़ुर में अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी की जो बाकी मुद्दत के लिए अब नाए हुर्मुज़ को तमाम तिजारती बहरिया जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। और हम सब जानते ही हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक मुतालबा था अमेरिका की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ के खोलने का। तो अब फाइनली वो खबर आ गई है, और इसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं। याद दहानी के लिए आपको बता देते हैं कि भाई पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ वो दिन रात मेहनत करते रहे हैं, एफर्ट्स करते रहे हैं। इस्लामाबाद टॉक्स हुई, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में एक अमन के लिए पाकिस्तान ने जो कोशिशें की उसमें वो पूरी दुनिया ने देखी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो ईरान भी गए, वहाँ पर उनकी ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई। इसके अलावा ईरानी सदर से मसूद पेज़ेश्कियान से उनकी मुलाकात हुई। ये जो मुलाकातें हैं ये बहुत अहम है। वज़ीर आज़म के दौरे का मैंने जिक्र किया। सऊदी अरब गए, सऊदी वली अहद की दावत के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात। कतर गए, अमीर कतर से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद वो तुर्की गए जहाँ पर उन्होंने अंतालिया में डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की। और ऑब्वियसली जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने भी पाकिस्तान की ये जो एफर्ट्स हैं अमन के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये उनको अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा सराहा गया है। अच्छा जी, अब नाए हुर्मुज़ खोलने के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने हम रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत खुश हैं और उन्होंने ईरान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि ईरान ने भाई ऐलान किया है अब नाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है और मुकम्मल आमदोरफ्त के लिए तैयार है, शुक्रिया। यानी ऑब्वियसली जैसा मैंने जिक्र किया है कि अमेरिका का ये बहुत बड़ा मुतालबा था, और अमेरिकी सदर उसी हवाले से बहुत ज़्यादा जो है ना वो धमकियाँ भी दे रहे थे ईरान को, और बहरी नाकाबंदी के हवाले से खबरें जो थी, जो चीज़ें थी वो भी हम आप लोगों को पहले से बताते रहे हैं। तो फाइनली जो है वो मुतालबा मान लिया गया है, वो भी लेबनान जंग बंदी के बाद ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, थोड़ी सी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मज़ीद अगर बात करें तो उन्होंने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने ये कहा, पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के जिस तरह से जो एफ़र्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई वो मोतरफ़ हैं, उसको सराहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उन्होंने ज़िक्र किया, वज़ीर आज़म का उन्होंने ज़िक्र किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुआहदा हो जाता है तो मैं ख़ुद जो है ना वो इस्लामाबाद जाऊँगा। तो अब देखते हैं, कन्फर्मेशन तो ऑब्वियसली तभी आएगी, हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं कर सकते क्योंकि आपने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होता है। जब वाइट हाउस से कंफर्म होगा तभी हम ये कह सकते हैं कि आया वो आ रहे हैं या फिर वो शायद अपना डेलीगेशन भेजें। लेकिन मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि इतवार को बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शायद इस्लामाबाद में तय हो जाएं। इतवार या पीर यही होगा, मुमकिन तौर पर ज़्यादा इतवार का जिक्र किया जा रहा है। भाई दिन कोई भी हो, अगर दुनिया में अमन हो तो उसके लिए हर दिन ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, और अगर पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में अमन हो जाए, कशीदगी ख़त्म हो जाए और लोग सुकून से रहें तो वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब ये नाए हुर्मुज़ खोलने के बाद एक और बड़ी चीज़ हुई है
जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा थी, पाकिस्तान में भी उसके असरात आए, पूरी दुनिया में उसके असरात आए, पाकिस्तान में क्या, एकदम से जो है ना वो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं और यही कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में जो तेल की कीमतों में, हाम तेल की कीमतों में कमी के बाद जो एशियाई मार्केट है उसके अंदर भी कीमतों में कमी हुई है, तो ऑब्वियसली उसके जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तक और दीगर ममालिक तक भी आएंगे। हम तो पहले ही कह रहे हैं भाई पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता होगा तभी जो लोग हैं उनके लिए आसानी होगी। अच्छा, अब ये सारी बात हो गई, अब हम बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। मैंने बताया दौरों पर हैं, वो तुर्की गए हुए हैं, तुर्की के शहर अंतालिया में उन्होंने डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की और उधर ही उनकी जो है ना वो मुलाकात हुई है अमरीकी सदर अरब और अफ्रीकी अमूर के जो सीनियर मुशीर हैं उनके साथ। उन्होंने कल जो है ना उधर मुलाकात की तुर्की के शहर अंतालिया में, और वो जो 5वीं अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम था उसके ऊपर ये उनकी मुलाकात हुई है। ऑब्वियसली ये मुलाकात भी बहुत अहमियत है, और ये जो टॉक्स का सिलसिला था उसके बाद इन दौरों के दौरान ये जो मीटिंग्स हैं, ये सब मीटिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं। थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान हुआ है, उसके अंदर कहा गया कि ये जो मुलाकात है दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये बड़ी खुशगवार रही, और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो नेक तमन्ना है उसका इजहार किया। और वज़ीर-ए-आज़म ने लेबनान में जंग बंदी कामयाब इख्तिताम पर भी जो अमरीकी सदर हैं उनकी क़यादत की तारीफ़ की। दोनों फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल किया, और जिनमें पाकिस्तान की अमन की कोशिशें, जंग बंदी और तारीख़ी जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जो अमरीकी सदर के मुशीर हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को नेक तमन्नाएँ पहुँचाई और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की जो तामीरी किरदार है उसको सराहा। इसके अलावा जो अमरीकी सदर के मुशीर थे उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी, इक़्तिसादी तरक्की और जो आलमी चैलेंजेस है उससे निपटने समेत मुश्तरका तरजीहात पर भी पाकिस्तान के साथ रवाबित मज़ीद गहरे करने पर अमरीकी की जो दिलचस्पी है उसके अज़्म का क़यादा किया। अच्छा, अब ये तो हो गई जो बैनुल-अक़वामी ख़बरें हैं उस हवाले से बात हो गई। अब कुछ पाकिस्तान के अंदर की बातें करते हैं। जैसा मैंने इंट्रो में जिक्र किया है कि अडयाला जेल से खबरें हैं, इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनकी सेहत के हवाले से खबरें हैं, वो आपके सामने हम रखते हैं। और हम सब जानते हैं कि एक रोज़ कबल जो बुशरा बीबी हैं उनके बीच उनके दाईं आँख में बिनाई का उनको मसला है, तो उनकी सर्जरी जो है वो की गई, वो निजी हॉस्पिटल उनको ले जाया गया, और उनकी जो फैमिली है वो लाहौर से यहाँ पर आई, और फिर उनकी अडयाला जेल में उनकी बेटियों से भी उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई, उनकी से उनकी मुलाकात करवाई गई है। अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने जो बयान जारी किया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि कैद तनाही और जेल की अज़ियतों के बायस जो इमरान खान और उनकी जो अहलिया बुशरा बीबी वो दोनों बीमार हैं, दोनों को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई दी जा रही है, ना ही मुलाकात की इजाज़त दी जा रही है। बुशरा बीबी की दाईं आँख में शदीद तकलीफ के बायस हंगामी तौर पर उनकी जो है ना वो सर्जरी की गई। वो मैं बता ही चुकी हूँ, उनकी फैमिली को जो है वो बुलाया गया, और उनकी जब सर्जरी हुई उसके बाद उनको दोबारा जो है वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑल्दो उनकी जो फैमिली है वो उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार कर रही है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान। उन्होंने ये कहा है, और ज़राए से ये ख़बरें जो है ना वो आ रही हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी की जो रिहाई है उसके लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, और जो इमरान खान की फैमिली को मुज़ाकरात में और जो लचक का मुज़ाहरा करने पर वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट यही ख़बरें आ रही हैं कि उनको जो है ना लचक दिखाने का कहा गया है बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से। अच्छा जी, जो बैरिस्टर गौहर अली खान हैं उन्होंने एक रोज़ कबल जो है कोट लखपत जेल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा वहाँ पर कैद हैं उनसे मुलाकात की है, और इमरान खान की जो बहन है नौरीन नियाज़ी उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। और उन्होंने यही कहा है कि भाई आप जो अडयाला जेल के बाहर मुतनाज़ा गुफ्तगू की जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो बातें की जाती हैं वो आप ना करें, जिसके ऊपर यही अभी इतलात आ रही हैं, यही खबरें आ रही हैं कि वो ये बात मान गए हैं कि ठीक है जी हम कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की सेहत जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए अहम है। अच्छा, बुशरा बीबी की फैमिली भी जो है ना वो बुशरा बीबी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर लिखती हैं, उनकी बहन बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और इस तरह की बातें वो लिखती हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि आप जो है ना
बहुत ज़्यादा बातें सोशल मीडिया पर जो मुतनाज़ा बातें हैं वो आप ना लिखें, और ये भी कहा गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना कहें। ये रिक्वेस्ट बेसिकली की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जानिब से इमरान खान की बहनों और बुशरा बीबी की जो अहले खाना है उन तक ये कहा गया कि भाई आप ज़रा हाथ हल्का रखें। अच्छा, इसके अलावा इतलात ये हैं कि अगले हफ्ते महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास के साथ और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की फैमिली है उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें दोबारा जो है ना वो एतमाद में लिया जाएगा। और बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो यही कहा जा रहा है कि भाई उसके लिए तमाम जो कानूनी रास्ते हैं, कानूनी तरीक़े हैं वही अपनाए जाएंगे। और जो कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनकी जो समातें हैं वो भी जल्द मुकर्रर कर दी जाएंगी। ये तमाम तर खबरें सोर्सेज से हैं, लेकिन ऑब्वियसली ख़बर कहीं ना कहीं से निकलती है, उसके बाद ही फिर वो मैच्योर होती है। और अब तक की इतलात के मुताबिक यही है कि बुशरा बीबी के अहले खाना और इमरान खान के अहले खाना से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई आप जो मुतनाज़ा गुफ्तगू है, ऐसी गुफ्तगू है जो कानूनी पेचीदगियों में रास्तों में मज़ीद पेचीदगियाँ जो है ना वो पैदा करती है, तो आप उससे इज्तनाब करें। और मेरा ख्याल है यही एक बेस्ट एडवाइस हो सकती है इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी की फैमिली के लिए, अगर वो इसके ऊपर अमल करें तो। वैसे हलीमा खानम इसके ऊपर ज़्यादा अमल करती नहीं है, चलें देखते हैं क्या होता है। ये था आज का सियासत राउंड अप। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।